हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन चौथा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में 3 बार आया है, 21 में भी आया है और यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि 23 में भी आएगा, जो कि 22 में आप देने जाएंगे उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें समझने की थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो यह क्वेश्चन मक्खनी की तरह सॉल्व होगा। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ पेशेंस बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। और फ्रेंड्स, इसमें हमें ये सिद्ध भी करना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, बस पेशेंस बनाए रखना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन चौथा स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आकृति 6.36 में, फ्रेंड्स आकृति 6.36 है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर। तो फ्रेंड्स, हमें ये सिद्ध करना है और हमें एक कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू आर और क्यू एस है। तो यहाँ पर क्यू आर हमारी बड़ी वाली भुजा है ए वाली और क्यू एस ए है। इसके बाद क्यू टी यहाँ पर क्यू से यहाँ तक टी जे है और पी आर हमारी क्या है, पी आर हमारी ए है। इतना तो क्लियर हो गया। और इसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2 दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कोण 1 है और ये कोण 2 है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस। तो हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज है, जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है जिसमें हम हाथ रखे हुए हैं पी क्यू एस, ये छोटा वाला, इसको हमें इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन सिंपल होने वाला है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, जैसे हम आपको बताना चाहें इस प्रकार एक हमारा ये त्रिभुज है, इसका नाम हम देते हैं पी क्यू आर। यदि ए कोण हमारा 1 है और ये कोण हमारा 2 है और हमने आपसे कहा कि ये दोनों कोण बराबर हैं, वंस मोर एक कोण 2 के बराबर है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी 9th क्लास में होगी, आपको पता भी होना चाहिए कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वंस मोर, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा हमारी ए वाली होगी और इस कोण 2 की भुजा ए होगी। इससे ये पता चलता है कि यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो जो कोण 1 के सामने की भुजा पी क्यू है तो पी क्यू, और कोण 2 के सामने की भुजा पी आर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, मतलब पी क्यू बराबर पी आर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वंस मोर, बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए इस कोण 1 के सामने की भुजा पी क्यू, कोण 2 के सामने की भुजा पी आर, ये दोनों आपस में बराबर होगी, पी क्यू बराबर पी आर होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार बराबर कोणों की बराबर सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको ये तो बता दिया, जैसे यदि ये कोण 1 बराबर कोण 2 है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके सामने की भुजा हमारी ए होगी और इस त्रिभुज के सामने की भुजा ए होगी। फ्रेंड्स, इसको नहीं लेना, इसको इग्नोर कर देंगे हम। वंस मोर, इस पी एस भुजा को हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, पी आर होगी, और इस 2 के सामने की भुजा हमारी पी क्यू होगी। तो यहाँ पर हमारा कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू होगी और यहाँ पर कोण 1 के सामने की भुजा हमारी पी आर होगी। अब फ्रेंड्स, हमने आपको ये तो बता दिया कि यह क्वेश्चन में किस प्रकार ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, त्रिभुज में हमें जो जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा कि दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो इसको भी हमने लिख दिया और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख दिया। अब पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन सिंपल है, यदि पेशेंस होगा तो क्वेश्चन भी सीखेंगे और सारे क्वेश्चन को भी
सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिया था सिद्ध करना था उसको हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 1 बना देंगे। क्यों बना देंगे? कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा? चूंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पर जी कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब फ्रेंड्स कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू, वंस मोर समझने की कोशिश करना, हम इस भुजा को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज को बनाएंगे पी क्यू आर वाले को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें दिया हुआ है, इस प्रकार। तो यहाँ पर एक P है हमारा, एक Q है और ये हमारा R है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हमें कोण 1 दिया हुआ है और ये हमें कोण 2 दिया हुआ है। तो हम आपसे इतना कह रहे हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस 2 के सामने की भुजा A है और इस कोण 1 के सामने की भुजा A है। इसको भी इग्नोर कर देंगे PS भुजा को। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कि हमारी यहाँ पर जो पी आर भुजा है वो किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। वंस मोर पी क्यू भुजा पी आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए पी क्यू बराबर क्या? पी आर। अब आपको ये पता है हमने किस प्रकार निकाला? चूंकि बराबर कोण 1 व कोण 2 थे तो हमने क्या बताया कि चूंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस 2 के सामने की भुजा पी क्यू थी, इस क्यू के सामने की भुजा पी आर थी। तो हमने पी क्यू बराबर में पी आर कर दिया। एक किस प्रकार आया? यहाँ पर कोण 1 कोण 2 के बराबर थे। आपको इस पी एस भुजा को इग्नोर करना था क्योंकि हम त्रिभुज पी क्यू आर में बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा कि पी क्यू किसके बराबर होगी? पी आर के बराबर होगी। तो यहाँ पर आर एस कहाँ से लिख दिया हमने? यहाँ पर आएगा हमारा पी क्यू बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स? पी क्यू बराबर पी आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी आर। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, क्योंकि बराबर कोण पी क्यू, इसके सामने का कोण पी आर। अब ये आपस में बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 में पी आर है और हम पी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्यू आर बटा में हमारा हो जाएगा क्यू एस और बराबर में क्या हो जाएगा? क्यू टी और बटा में क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। समझने की कोशिश करना, पी आर के बराबर क्यू पी क्यू है तो पी आर की जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पी क्यू लिख दिया इस पी आर की जगह पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। तो पहली आप दे सकते हैं कि हमें दी हुई थी कोण 1 बराबर कोण 2। दूसरी हमने ज्ञात कर ली है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। यदि हमें एक कंडीशन और मिल जाए तो हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर। तो पी क्यू एस कहाँ पर है हमारा? पी क्यू एस और टी क्यू आर। टी क्यू आर। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि टी क्यू आर और यहाँ पर पी क्यू एस। तो यहाँ पर जो बीच में जो क्यू कोण है वो इसके बराबर भी है। वंस मोर जो क्यू कोण है वो इसमें भी है और यहाँ पर इस वाले में भी, इस त्रिभुज में भी क्यू कोण आ रहा है। पी क्यू एस में भी क्यू आ रहा है, टी क्यू आर में भी क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? कोण क्यू बराबर कोण क्यू। और ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ कोण है। अब फ्रेंड्स ये उभयनिष्ठ कोण है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू। और इसके बाद उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में होना, दोनों में हो उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो कोण क्यू हमें कोण क्यू के बराबर मिल गया और इसका कोण 1 इस कोण 2 के बराबर है। मतलब कि पी क्यू एस त्रिभुज का कोण क्यू टी क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पर एक कोण और 2 कोण बराबर मिले। फिर क्यू कोण उभयनिष्ठ है तो हमें ए भी मिल गया। और इन दोनों त्रिभुज
टी क्यू आर और पी क्यू एस की भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः, यहां पर आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज जो कौन सा है हमारा फ्रेंड्स, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज क्या है हमारा, टी क्यू आर। और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये किस प्रकार समरूप है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुजा कोण कोण, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर आपको बताते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण कोण, भुजा समरूपता से कोण कोण, भुजा समरूपता से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिख दिया कि कोण कोण भुजा समरूपता से। वंस मोर, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन हम डीप में जाते हैं, आपको पता है, जब तक कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर ना करा पाए इसलिए हमें समय लग जाता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि हमने क्या बताया आपको, कि जो हमें दिया था उसको लिखा, कोण 1 कोण 2 के बराबर था, फिर हमें सिद्ध करना था उसको भी लिखा। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब कोण 1 कोण 2 के बराबर था, तो यहाँ पर हमने भुजाओं को बराबर किया। हमने समीकरण 1 जे था तो हमने इस पी आर की जगह पर पी क्यू रख दिया। इससे क्या बेनिफिट मिला ये समझते हैं। इससे ये बेनिफिट मिला कि त्रिभुज टी क्यू आर और पी क्यू एस की भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो हमें एक दो कंडीशन मिल चुकी हैं कि हमें कोण बराबर मिल चुका है, भुजा बराबर मिल चुकी है, मतलब अनुपात बराबर मिला, और तीसरा हमें उभयनिष्ठ कोण मिल गया। तो यहाँ पर कोण कोण भुजा समरूपता लग गई, जिससे कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया टी क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इसको इस प्रकार बंद करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख भी दिया। फ्रेंड्स त्रिभुज सिंपल होता है, समझने के ऊपर होता है, आप किस प्रकार समझ सकते हैं। हमारे पास जितना कॉन्सेप्ट था, जितना हम क्लियर कर सकते थे उतना हमने कर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो रिवर्स करके देखिएगा वीडियो, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।